सो वेलकम गाइस टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो निफ्ट के लिए एक महीने के अंदर विद अ परफेक्ट टाइम टेबल, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको नहीं करना है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी ही करनी है। तो सबसे पहले तो आपके पास सिर्फ 30 डेज़ बच गए हैं। एक दिन को आप छोड़ दो, एक दिन आपको आराम करने के लिए चाहिए होगा, क्योंकि आखिरी एक दिन में आपको अपने आप को एकदम रिलैक्स करना होता है। कोई टेंशन नहीं लेनी होती, कोई स्ट्रेस नहीं लेना होता, बस माइंड को फ्री रखना होता है। ठीक है, तो ऑनलाइन सबसे पहले आपको इन 4-5 चीज़ों को हटा देना है अपने उन 30 डेज़ के लिए। ठीक है, अब आता है आपका सबसे पहले आता है ऑनलाइन ऐप्स, स्ट्रीमिंग ऐप्स, जो आपकी अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स, जिस पे आप मूवीज़, सीरियल्स और टीवी शोज़ देखते हो, उस पर वो आपको हटा देनी है। बिल्कुल इतना सा भी टाइम उस पर नहीं देना है। ठीक है, और भी बहुत सारी हैं, इसलिए ये नहीं कि मैं नाम नहीं ले रही हूँ तो इसका मतलब आप देख सकते हो। फिर है सोशल मीडिया ऐप्स जो आपकी आती हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, और भी बहुत सारी ऐप्स हैं, ट्विटर हो गया। ठीक है, इन सब चीज़ों को हटा देना है। इन सब की नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, सब कुछ आपको बंद कर देना है। कि ये नहीं आपने ऑन छोड़ा हुआ है, एकदम से नोटिफिकेशन की साउंड है और आप एकदम से चले गए देखने के लिए। नहीं, आपको अपना माइंड पूरा अपना काम पे रखना है जो भी आप पढ़ रहे हो। ठीक है, फिर आता है आपका गेमिंग ऐप्स। गेमिंग ऐप्स में आपको बिल्कुल भी गेमिंग कुछ भी अगर आप नहीं भी करते तो अच्छी बात है। फिर शॉपिंग ऐप्स हो गई, ये सारी ऐप्स हो गई, ये आपको बिल्कुल भी इन पे कोई ध्यान नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना है इन पे। ठीक है, इस 30 डेज़ में आपको बिल्कुल कंसंट्रेट होके अपना टाइम अपने आप को देना है। ठीक है, फिर आता है आपका टाइम टेबल। अब टाइम टेबल में आपके पास पूरे एक दिन का टाइम होता है 24 आवर्स। ठीक है, पूरा एक दिन का टाइम है आपके पास, लेकिन पूरा 24 आवर्स तो आप काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट कोई भी इंसान नहीं कर सकता है। इसमें से आपके आता है, सबसे पहले आती है आपकी 7 आवर्स या 7.5। अगर आप बाय इतना सोते भी हो तो कम कर देना उसको। 7 आवर्स ऑफ स्लीप आपको रोज़ लेनी ही लेनी है। बेसिकली आप रात में ही लो तो और अच्छा होगा। ठीक है, या फिर आप दिन में भी नैप्स ले सकते हो छोटी छोटी, अगर आपको ज़्यादा माइंड फ्रेश करना है अपना। फिर आता है आपका 4 आवर्स टू योर एसेंशियल्स, मतलब आपका नहाना हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, बाहर जाना हो गया। अगर आपको बीच में वॉक लेनी है थोड़ी, आधे घंटे की, बीच में पार्क जाना है कहीं पे, तो वो आप अपने एसेंशियल्स को दे सकते हो। कि आपने इससे बात करनी है, सर से बात करनी है, कुछ भी बात करनी है किसी से भी, तो आप उसको दे सकते हो। फिर आता है आपका 13 आवर्स बचते हैं आपके पूरे 24 आवर्स में से, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बिल्कुल इसको यूटिलाइज़ करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली में आपको क्या करना चाहिए अपना डे वेस्ट ना करने के लिए। स्टार्ट योर डे एट 6 AM। ठीक है, और ये बहुत अच्छा टाइम है। सुबह की जो पढ़ाई आप करोगे ना, वो आपको हमेशा याद रहेगी, हमेशा आपको बेनिफिट करेगी, बजाय उसके जो आप रात रात भर पढ़ते रहते हो। क्योंकि मॉर्निंग में आपका माइंड बहुत फ्रेश होता है बजाय रात के, क्योंकि दिन में जो चीज़ें हुई होती हैं वो आपका इफ़ेक्ट करती हैं रात को। तो हमेशा जो पढ़ाई सुबह करते हैं वो आपको बहुत इफ़ेक्ट करेगी। ठीक है, फिर सारा नहा धो के कोई भी काम करके मैक्सिमम 7 AM तक अपने स्टडी टेबल पे आ जाओ। ठीक है, ये मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम बोला है, इससे और लेट नहीं होना चाहिए। अगर आप 6:30 आ जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर आता है अगर आप योगा करते हो या कोई भी एक्सरसाइज करते हो सुबह उठ के, जो आपके माइंड को फ्रेश करती है, तो बहुत अच्छी बात है। 15 मिनट्स या 5 to 10 मिनट्स आपको वो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो करना आपका बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, 5 to 10 मिनट्स डीप ब्रीदिंग करके या मेडिटेशन करके मॉर्निंग में सबसे पहले ये चीज़ करनी है आपको, ताकि आप स्टडी पे और फोकस कर सको। या अगर आपकी नींद अच्छे से पूरी नहीं भी हुई है तो इससे आपकी नींद पूरी हो जाएगी और अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ पाओगे। फिर आता है गेट अप फ्रॉम द, अब आपको उठना है, यानी गेट अप फ्रॉम द टेबल फ्रॉम फॉर एवरी 1.5 आवर्स, मतलब हर एक पौने घंटे के बाद, सॉरी 1.5 आवर्स के बाद, 1.5 घंटे के बाद आपको अपने टेबल से उठना है, चाहे आपका काम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। या अगर आपको इतना भी है आप करके भी उठ सकते हो, चाहे 5 मिनट भी लग जाए कोई बात नहीं। उठ के
घर में ही वॉक कर लो, हाथ स्ट्रेच कर लो, बॉडी स्ट्रेच कर लो, कोई एक्सरसाइज कर लो 5-6 मिनट के लिए। या फिर ये करने के बजाय आप बाहर अपनी बालकनी में जा सकते हो, ऊपर टेरेस पे कहीं पे अगर पास में वहाँ जा सकते हो, ताकि आपको फ्रेश एयर मिल सके और आपकी आंखों पे जो स्ट्रेस पड़ा है वो आपको रेस्ट कर सके। ठीक है, ताकि आप दूर के ऑब्जेक्ट देखोगे तो आपकी आंखें रिलैक्स होंगी, क्योंकि आप बहुत टाइम तक पास की चीज़ें देख रहे थे तो उससे आपकी आंखें एकदम मतलब हर्ट कर सकती हैं, थोड़ी दर्द हो सकता है आपकी आंखों को। तो उससे अच्छा है कि आप बालकनी में जाके दूर की चीज़ें देखो, ताकि आपको फ्रेश एयर भी मिल सके। ठीक है, फिर आता है आपकी बॉडी को हमेशा हाइड्रेटेड होनी चाहिए आपकी बॉडी हमेशा। ठीक है, अगर आपको याद ही नहीं रहता है कि आपको पानी पीना है या कुछ जूस लेना है, कुछ भी लेना है, तो आप एक टाइमर लगा सकते हो अपने मोबाइल में या वॉच में, कहीं पे भी, कि इतने टाइम के बाद मेरे को पानी पीने उठना है ताकि मैं हाइड्रेटेड हूँ। और प्लीज़ ऑयली चीज़ों को, फैटी चीज़ों को, ये सब चीज़ों को एकदम हटा दो, क्योंकि ये आपके माइंड पे, आपकी बॉडी पे बहुत असर करती है। इससे आपको डिजीनेस, लेजीनेस सब कुछ फील होता है और आपका ध्यान पढ़ाई में कम लगता है। अगर आप फ्रूट्स, नट्स, बादाम, ये सब चीज़ें खाओगे तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका ध्यान भी डाइवर्ट नहीं होगा। ठीक है, अब आता है यू शुड अवॉइड सीइंग टेलीविजन और अदर डिजिटल आइटम्स लाइक टैबलेट हो गया आपका, या टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, कुछ भी आप एट द नाइट, क्योंकि नाइट में अगर आप ये चीज़ें देखोगे तो आपको मतलब आपको नींद आने लग जाएगी, क्योंकि ये डिजिटल चीज़ों में ऐसी रेजेस होती हैं जो आपकी आंखों को हर्ट करती है, और आपकी आंखें जब हर्ट होती हैं तो आपको नींद आने लगती है, आप लेज़ी फील करने लगते हो, तो आप रात भर नहीं पढ़ पाओगे अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो। इसीलिए आपको ये चीज़ें रात को अवॉइड करनी है। अगर दिन में देखना है तो थोड़ा बहुत देख लो, ऐसा नहीं है, रात को अवॉइड करनी है ये। ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैट को कितना टाइम देना है और गैट को कितना टाइम देना है। आप 2 तरीके कर सकते हो, या तो आप 15 दिन कैट को दे सकते हो, 15 डे और फॉर 15 डेज गैट को दे सकते हो, यानी कि क्रिएटिव और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को आप 15-15 डेज दे सकते हो। या फिर आप एक ही दिन में डिवाइड कर सकते हो, 6.5 आवर्स जो आपके 13 आवर्स में से आप, अगर आप 6.5 आवर्स या 6.5 आवर्स दोनों को देना चाहते हो, या आप 6 देना चाहते हो, कुछ भी कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, तो क्या करना है आपको, अगर मैं क्रिएटिव की बात करूँ तो आपको, अगर आप उसको 2 पार्ट्स में करते भी हो, अगर 3 आवर्स टू कैट इन अ डे अगर आप करते भी हो, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे 1 घंटा आप कर सकते हो रैंडम स्केचिंग कर सकते हो, आप अपने हाथ को थोड़ा लूज आउट कर सकते हो, मतलब आपके हैंड स्किल्स बढ़ा सकते हो। अगर आप ऐसी अपने आसपास की चीज़ों को अगर स्केच करोगे तो इससे आपकी ड्राइंग स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। ठीक है, आपको अगर कोई भी ऐसा आइटम आ जाएगा जो आपने कभी देखा भी नहीं है, तो आप उसको फिर भी बना सकते हो, क्योंकि आपके पास हैंड स्किल्स होंगी और थोड़ा सा आपका माइंड भी चलेगा इससे। ठीक है, और बाकी के जो टाइम है आप उसके अंदर सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हो, प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व कर सकते हो, ताकि आपको क्वेश्चंस का आइडिया लग सके। आप जितने सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे आपको उससे उतना बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, फिर आपका आता है गैट, यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे 3 आवर्स अगर मैं बोलूँ आप देते भी हो अगर जनरल उसको गैट को, तो आपको अगर आप 30 मिनट्स इंग्लिश को दो, 30 मिनट्स मैथ्स को दो, 30 मिनट्स लॉजिकल को दो और 30 मिनट्स जीके को दो। अब कैसे करना है कि सपोज सबसे पहले आप इंग्लिश को लेके बैठे हो, जैसे इंग्लिश का आज एक टॉपिक करना है या 2 करने हैं, जितना भी करना है, तो आप क्या करोगे, आप उसी टाइप्स के क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, बुक मैंने आपको बताई थी उसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैथ्स का जैसे अगर आपको एक टॉपिक समझना है, आप पहले वो समझ के फिर बाद में क्वेश्चन उस टाइप के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब जिसमें मैंने इंग्लिश और मैथ्स मैंने अभी करा रही हूँ आपको। ठीक है, अब जैसे जीके है, जीके आप जितना भी पढ़ोगे आपको कम है, तो आप क्या कर सकते हो कि न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो डेली सुबह उठ के, या सुबह उठ के नहीं तो बाद में दिन में खाने के टाइम पे या कहीं पे भी ऐसे फ्री टाइम में अपना पढ़ सकते हो, ताकि आपको अपने आसपास की इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि आप जीके जितनी भी पढ़ोगे वो आपके लिए कम होगी।
आप कोई भी इंसान कभी भी पूरी नॉलेज नहीं रख सकता है किसी भी चीज़ की, उसको एक आधी चीज़ वो मिस कर ही सकता है। इसलिए आप जीके पे 100% श्योर तो नहीं हो सकते हो, लेकिन आप बाकी की 3 चीज़ों पे तो 100% श्योर हो सकते हो ना। तो आप उन पे ध्यान दे सकते हो कि आप उनमें कैसे बेस्ट हो सकते हो। अब किसी का मैथ्स ज़्यादा स्ट्रांग होगा, किसी का इंग्लिश स्ट्रांग होगा, किसी का लॉजिकल स्ट्रांग होगा, और बहुत लोगों का तो जीके भी स्ट्रांग होता है। तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो चीज़ आपकी बेस्ट है उसको तो आपको बेस्ट होना ही है, लेकिन आप बाकी चीज़ों को निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। फिर आता है आपका रेस्ट 1 आवर में आप पेपर सॉल्व कर सकते हो, सैम्पल पेपर्स, ताकि आपको क्वेश्चंस की ट्रिकीनेस पता चल सके, कितने टफ हैं क्वेश्चंस। ठीक है, आप उन पे फोकस कर सकते हो और वो आपको हेल्प भी करेंगे इस काम में। ठीक है, तो ये था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है यार, आप इतना सा भी अगर टाइम टेबल, ये तरीके का टाइम टेबल फॉलो कर भी लेते हो तो आपको बहुत बेनिफिट होगा इससे, बहुत बहुत बेनिफिट होगा इससे आपको। ठीक है, और अगली वीडियो में मैं आपको कुछ अलग और मैथ्स के टॉपिक समझाऊंगी, और मैं सोच रही हूँ कि अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको लॉजिकल के भी क्वेश्चंस थोड़ा बहुत करा दूँ, ताकि आपको आइडिया तो हो कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। चाहे मैं सारे टॉपिक्स ना कवर कर पाऊँ, लेकिन मैं कुछ टॉपिक्स तो कवर कर ही पाऊँगी उस टाइम तक। ठीक है, तो प्लीज़ तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।